नमी दूढ़ सव सिद्धे झाड़ोत्तम कव देह देह संसारे दस दस दो दो या जिणे दस दो अड़ोपी हडम मोक्षे नमो अरिहंताणम नमो शिवाणम नमो वायरीयाणम नमो वत्सायाणम नमो लोगे संवसाहुणम। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय, महावीर भगवान की जय। परम पूज्य ग्रंथ करतार आचार्य श्री कुंद कुंद देव स्वामी की जय। परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव 108 सन्मत सागर जी गुरु महाराज की जय। परम पूज्य परंपराचार्य श्री 108 श्री सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की जय। अहिंसामयी विश्व धर्म की जय। आचार्य गुरुदेव सूरज सागर जी महाराज की जय। नमो गुरुदेव। आशीर्वाद। तो अपना यहाँ पर क्रम चल रहा था, उस क्रम के अंतर्गत हम लोग कल आचार्य भगवंत ने कहा था कि जो शुद्धात्म स्वरूप का मतलब जो शुद्ध आत्म स्वरूप में आचरण करना स्वरूपाचरण नाम का निश्चय चारित्र। आचार्य ने भी कल यहाँ पर सकल चारित्र के दो भेदों का प्रतिपादन किया। क्या किया? सकल चारित्र दो प्रकार का होता है, एक व्यवहार चारित्र और एक निश्चय चारित्र। जिसमें व्यवहार चारित्र के अंतर्गत आचार्य प्रवर ने बताया था कि अशुभ क्रियाओं से निवृत्ति और शुभ क्रियाओं में प्रवृत्ति, इसको क्या कहते हैं? इसको व्यवहार चारित्र। उस व्यवहार चारित्र में भी देखा जाए तो दो भेद हो जाएंगे। व्यवहार चारित्र में भी दो भेद हो जाएंगे। दो भेद कैसे होंगे? एक देश मतलब एक देश अशुभ क्रिया निवृत्ति और शुभ प्रवृत्ति, और एक सकल मतलब सर्वदेश सकल मतलब सर्वदेश अशुभ क्रिया निवृत्ति, जिसको अपन अणुव्रत और महाव्रत के अंतर्गत इसको अपन जोड़ सकते हैं। तो इसमें अब आगे का विषय अपन यहाँ पर प्रतिपादन कर रहे हैं। चैव इसके अतिरिक्त भी सत्तपहा यानी सत्य यानी सम्यक्त्व, तप यानी तपस्या, मोक्ष मार्ग में मिथ्या तप प्रयोजनकारी नहीं है। क्या कह रहे हैं? मोक्ष मार्ग में जो मिथ्या तप है, कौन सा तप है? जो मिथ्या तप है वो प्रयोजनभूत नहीं है। ऐसा नहीं है, प्रयोजनभूत नहीं है, क्योंकि उससे समस्त कर्मों का क्षय नहीं होता। अब प्रयोजनभूत क्यों नहीं है? क्योंकि मिथ्या कर्म से मतलब मिथ्या तप से कभी भी कर्मों की निर्जरा नहीं होती है। कर्मों की निर्जरा नहीं होती है, और जब कर्मों की निर्जरा नहीं होती है तो आचार्य क्या कहते? तो ऐसा तपस्वण किस मतलब? क्या कहते हैं? ऐसा तपस्वण किस मतलब का? तप की वियुक्ति भी यह है, जो कर्म क्षय हेतु तपाया जाता है वो तप है। तप किसे कहते हैं? तप वास्तविक तप वो है कि जिसको तपाने से कर्मों का क्षय होता हो। देखिए, जैसे गैस जलती है, क्या जलती है? गैस जलती है, और उस गैस पर अगर एक तपेली है और उस तपेली की अगर नीचे की बेस है, जिस हेतु से
वह तपकर पकेगी। तो गैस जलाना सार्थक है। और हमने गैस भी जलाई और उस पर हमने तपेली भी रखी, और तपेली नीचे क्या नहीं था, नीचे की बेस नहीं थी। क्या नहीं थी? नीचे की बेस नहीं थी। हमने पूरी बाउंड्री तो बनाई पर नीचे की मजबूती नहीं दी, जिस पर रखकर वो भोजन पकेगा। क्या? जिस पर रखकर भोजन पकेगा। हमने अनेक प्रकार का तपस्रण किया। थोड़ा सा क्या किया? हमने अनेक प्रकार का तपस्रण किया। क्या किया? तपस्रण किया। पर क्या हुआ? हमारा जो वस्तु थी, जो कर्म थे, वो क्यों नहीं पक पाए? क्यों निर्जीर्ण नहीं हो पाए? गैस भी चली, समय भी निकला, सब कुछ हुआ, पर क्या हुआ? नीचे का विष नहीं था। इसलिए ना उसमें वस्तु टिक पाई और ना वह तपा, नीचे का जो तला था वो भी गर्म नहीं हो पाया। ठीक है ना? तो यहाँ पर कह रहे हैं कि वास्तविकता तप वही है कि जिससे हमारे कर्मों की क्या हो? निर्जरा हो। जो कर्म क्षय का हेतु है उसे क्या कहते हैं? उसे तप कहते हैं। वह इच्छा निरोध स्वरूप होता है। कौन सा होता है? इच्छाओं का निरोध होता है। कहा इच्छा तपः तपस्य इच्छा निरोधा रूपम भवति। क्या कह रहे हैं? तप वही है जो इच्छाओं का निरोध करता है। क्या करता है? तप क्या है? जो अपनी इच्छाओं का निरोध करता है। और जो अपनी इच्छाओं का निरोध नहीं करता, चाहे कितना भी वो बाहर तप करे, तो आचार्य कहते हैं वो उसका तपस्वित नहीं हो सकता। तप क्या है? इच्छाओं का निरोध। और इच्छाओं का निरोध कब होता है? जब हम हैं, जब हमारी ज्ञान अवस्था प्रकट होती है। क्या प्रकट होती है? ज्ञान अवस्था प्रकट होती है। जब तक वो ज्ञान अवस्था प्रकट नहीं होगी, जब तक क्या नहीं होगा? जब तक इच्छाओं का निरोध भी नहीं। क्या नहीं होगा? इच्छाओं का निरोध भी नहीं होगा। इसलिए प्रवचन 4 में भी कहा है कि समस्त रागादि पर समस्त भावेच्छ त्यागिने स्वरूप स्वस्वरूपे प्रतापनम विजया नाम तपः इति। तो कह रहे हैं समस्त राग आदि परकारी भावों से समस्त इच्छाओं का त्याग कर स्वयं स्वरूप में प्रतपन करना, विजयन करना ही क्या कहलाता है? तप कहलाता है। मतलब क्या कह रहे हैं? समस्त जो रागादिक भाव हैं उनका छोड़ना, जो पर संबंधित व्यवस्था है उनको छोड़कर किसमें? अपने आत्मा में ही क्या करना? स्व स्वरूप में ही क्या करना? मतलब दीप्तिमान होना या फिर विजयमान होना, ये क्या कहलाता है? तप कहलाता है। जब तक हम स्व स्वरूप में स्थिर नहीं होंगे, मतलब प्रतपन में तपना, उसके प्रति तपन, जब तक स्व स्वरूप की तपन नहीं होगी, जब तक हमारे कर्मों का क्या नहीं होगा? क्षय नहीं होगा। अब एक बात समझिए, एक बात समझो, एक बर्तन में, कढ़ाई में भोजन रखा हुआ है, मतलब सब्जी रखी हुई है बनाने के लिए, तो क्या करते हैं? पहले गैस जलती है, गैस तो तप हुआ। स्व तपन मतलब स्व स्वरूप की तपन। हमारे इस आत्मा के साथ में जो कर्मों का संयोग है वो कब नष्ट होगा? जब नीचे से तप रूपी अग्नि प्रज्वलित होगी। क्या होगी?
तप रूपी अग्नि प्रज्वलित होगी। जब तक ये तप रूपी अग्नि प्रज्वलित नहीं होगी तब तक क्या होगा, तब तक आपको क्या प्राप्त होने वाली नहीं है, जब तक आपको कर्मों की निर्जरा प्राप्त होने वाली है। तप का मतलब है पकना। तप का मतलब क्या है, पकना। एक तप होता है, मतलब एक वो ऐसा होता है कि एक समय अवधि पर तपता है, और एक कैसा होता है समय से पहले उसको तपा लिया जाता है। तो यहाँ पर पकना है तो हमको क्या करना है, अपने फल को जो डाल पर लगा हुआ है उसको क्या करता, डाली मतलब एक तो वहीं पर लगा देता है तो पकता है, डाल पर पकता है। एक तोड़कर पकाते हैं, एक समय अवधि से पहले एक समय अवधि पर पकता है। हाँ, वो यहाँ पर ऐसा नहीं है, वो कुम्हार वाला यहाँ नहीं लग पाएगा, यहाँ पर वही लगेगा, ठीक है ना। तप का अर्थ है इंद्रिय, मन और शरीर की जो स्वच्छंद प्रवृत्ति है। किसकी, तप क्या है, जो इंद्रिय, मन और शरीर की जो स्वच्छंद प्रवृत्ति है उसका निरोध करना। क्या करना, उसका निरोध करना, उन्हें तपाना, रत्नत्रय को प्रकट करने के लिए इष्ट और अनिष्ट विषयों की आकांक्षा का निरोध करना ही क्या कहलाता है, तप कहलाता है। तप क्या कहलाता है, जहां पर हम क्या करते हैं, रत्नत्रय को प्रकट करने के लिए क्या करना पड़ता है हमको, हमको इष्ट और अनिष्ट वस्तुओं का जो विषय है उसका क्या करना पड़ता है, उसका त्याग करना पड़ता है। जब तक हम इष्ट और अनिष्ट वस्तु का त्याग नहीं करेंगे तब तक क्या नहीं होगा, जब तक हमारे रत्नत्रय प्रकट होने वाला नहीं है। और जब तक रत्नत्रय प्रकट नहीं होगा तब तक हम जो भी तपस्या करेंगे वो सब कैसा है, वो सारा तप मिथ्या तप है। कैसा तप है, मिथ्या तप है। तो इसलिए आचार्य कहते हैं कि हमको क्या करना है, रत्नत्रय को प्रकट करने के लिए इष्ट और अनिष्ट विषयों की आकांक्षा का निरोध करना ही क्या कहलाता है, तप कहलाता है। वह तप दो प्रकार का होता है, एक निश्चय तप और एक व्यवहार तप। कैसा होता है, एक निश्चय तप होता है और एक व्यवहार तप होता है। सम्यक तपो द्विविधम, सम्यक मतलब दो प्रकार का होता है, एक निश्चय तपः और एक व्यवहार तपः। व्यवहार तपो विषय कार्तिके अनपेक्षायां मुक्तम। तो कह रहे हैं जो मतलब जो संभावी इस लोक और परलोक के सुखों की अपेक्षा न कर कर अनेक प्रकार के काय क्लेश करता है। क्या करता है, काय क्लेश करता है, उसकी निर्मल तप धर्म होता है। कैसा होता है, जो संभावी होकर इस लोक की और परलोक की क्या सुख की इच्छा न रखता हुआ अनेक प्रकार के काय क्लेशों को सहन करता है या काय क्लेश करता है, उसके क्या होता है, उसके निश्चय मतलब निर्मल तप होता है। कौन सा निर्मल तप होता है, हाँ जी, नहीं व्यवहार तप है, ये व्यवहार तप है ना। अब निश्चय तप में अभी यहाँ पे जो चल रहा है व्यवहार तप पे चल रहा है अभी, आत्मा को आत्मा में आत्मा से धारण करना। हाँ अब जाओ निश्चय तप, आत्मा को आत्मा में आत्मा से धारण करना, टिकाए रखना, जोड़े रखना, जो आध्यात्म रूप है वही निश्चय तप है। काय क्लेश क्या है, बाहा तप है, व्यवहार तप है। और निश्चय तप क्या है, आत्मा में आत्मा को आत्मा में आत्मा से धारण करना। क्या, आत्मा को आत्मा में आत्मा से धारण करना, टिकाए रखना, जोड़े रखना, जो आध्यात्म रूप है। ऐसा है, जो आध्यात्म रूप है वही निश्चय तप है। अथवा प्रसिद्धि शुद्ध
कर्ण समस्त तत्व में सदा अंतर्मुख रहकर जो प्रतापन है, आत्म संयम है, वह तप है। इसकी इत्यादि निरूपण नियम सार की प्रावर्त तत्वाद वृत्ति में प्राप्त होता है। मतलब यहाँ पर कह रहे हैं कि वास्तविक तप क्या है कि आत्म संयम है, वही तप है। कैसा होता है? आत्म संयम ही तप है। यहाँ पर वही है, जब तक हम आत्मा को आत्मा में और आत्मा के द्वारा धारण नहीं करेंगे, जब तक हमारा आत्म संयम बनने वाला नहीं है। अभी हम क्या करते हैं, महाव्रत आदि को स्वीकार कर लेते हैं, अपने को संयमी समझते हैं। तो आचार्य कहते हैं वास्तविकता संयमी वही है जो अपनी आत्मा को ध्याता है। किसको ध्याता है? अपनी आत्मा को ध्याता है, आत्मा को प्राप्त करता है, आत्मा को संभाल कर रखता है। एक होता है इंद्रिय संयम, एक होता है प्राणी संयम, और एक होता है, आज एक नया शब्द बोला, आत्म संयम। कैसा? आत्म संयम, जिसमें इंद्रिय संयम और प्राणी संयम ये सब व्यवहार का विषय है। इसका विषय है, व्यवहार का विषय है। और जो आत्म संयम है वो किसका विषय है? वो निश्चय का विषय है। तो हमें क्या करना है? हमको इंद्रिय संयम, प्राणी संयम के साथ साथ हमें क्या करना है? हमें आत्म संयम भी रखना है। जब तक हम आत्म संयम नहीं होंगे, जब तक हमारे पास में आत्मा का संयम नहीं होगा, ना हमारा इंद्रिय संयम बढ़ सकता है और ना हमारा प्राणी संयम बढ़ सकता है। इसलिए आचार्य कहते हैं सबसे पहले आप आत्म संयमी बने। मतलब संयम का मतलब क्या होता है? अपनी संयम का मतलब होता है संभालना, अपनी इंद्रियों को संभालना, प्राणियों को संभालना। तो आचार्य कहते हैं अगर वास्तविकता में अगर संयम है, क्या है? वास्तविकता में अगर संयम है तो संयम कब बनेगा? जब हम अपनी आत्मा को संभालेंगे। ठीक है ना? और आत्मा नहीं संभली है, क्या? अगर आत्मा नहीं संभली है तो कितना भी हम इंद्रिय संयम करें, कितना भी हम प्राणी संयम करें, फिर भी क्या होगा? फिर भी हमारा इंद्रिय संयम पलने, मतलब हमारा आत्म संयम पलने वाला नहीं है। बाह्य तप के दो भेद होते हैं, एक बाह्य तप, एक अभ्यंतर तप। बाह्य तप की अपेक्षा रखने से और दूसरों को प्रत्यक्ष होने से, दूसरों को प्रत्यक्ष होने से बाह्य नाम से कहा जाता है। बाह्य तप के 6 भेद हैं। यहाँ पर कह रहे हैं बाह्य तप का मतलब क्या होता है? बाह्य द्रव्य की अपेक्षा रखने से और दूसरों को प्रत्यक्ष होने से, मतलब दूसरों के द्वारा प्रत्यक्ष होने से को बाह्य नाम कहा जाता है, मतलब बाह्य कहा जाता है। बाह्य तप के 6 भेद को अनशन, अवमोदन, व्रत परिसंख्यान, रस परित्याग, विवेक संन्यासन और कायिक क्लेश, ये कौन से तप होते हैं? ये बाह्य तप हुआ करते हैं। निश्चय तप में, मतलब प्रायश्चित आदि तपों में बाह्य द्रव्य की अपेक्षा नहीं रहती है, अंतरंग परिणामों की मुख्यता रहती है तथा इनका स्वयं ही संवेदन होता है। ये देखने में नहीं आते हैं तथा इनको अनाहत लोग धारण नहीं कर सकते हैं, इसलिए प्रायश्चित आदि को अंतरंग तप माना गया। इसके भी 6 भेद होते हैं, प्रायश्चित, विनय, भैयावर्त, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान। विस्तार से जानने के लिए तत्वा सूत्र आदि का जो 9वां अधिकार है उसके अंदर हम लोग उसको जान सकते हैं। अभी हमारा जो स्वाध्याय चलेगी उसमें इसका अपन वर्णन आगे आ जाएगा, अंतरंग तप और बहिरंग तपों का। वैसे कहा जाता है जो अंतरंग तप होते हैं वो स्वयं ही उसका संवेदन होता है, स्वयं ही करता है, कोई दूसरा नहीं करता है। और जो बहिरंग तप होता है उसमें दूसरों की क्या होती है? दूसरों की अपेक्षा आदि हुआ करती है।
ये व्यवहार तप है। यहाँ पर इसके भी व्यवहार तप के दो भेद किए, और वास्तविकता निश्चय में तो कोई भेद ही नहीं है। निश्चय में तो मत अपनी आत्मा को आत्मा से आत्मा को ही संभालना है, ठीक है ना। यहाँ पर अब यहाँ पर कह रहे हैं ये चत्वारी मतलब चारों सम्यक्त्व, सज्जान, साचारित्र, सत्तप, ये चार आराधना रूप होती है। मतलब चार प्रकार क्या होती, चार प्रकार की आराधना होती है। इसमें सम्यक आराधना, सम्यक ज्ञान आराधना, सम्यक चारित्र आराधना और सम्यक तप आराधना, ये चार प्रकार की आराधना हुआ करती है। आत्मनि तिष्ठति, आत्मा में स्थिर है। क्या? आत्मनि तिष्ठति, आत्मा में स्थिर है। तस्मात्, इस कारण से, खल्लु, निश्चय से, मम आत्मशरणम, क्या कह रहे हैं, इसलिए मम आत्मशरणम, मेरे लिए आत्मा ही शरण है, कोई दूसरा शरण नहीं है। आत्मनि तिष्ठति खल्लु मम आत्मशरणम, क्या कह रहे हैं, इसलिए मेरी आत्मा ही क्या है, मेरे लिए शरणभूत है, इसके अलावा कोई दूसरा मेरे लिए शरणभूत नहीं है। यह भाव यहाँ तात्पर्य है, निर्विकार, निरुपाधि, निरालंबन, निज शुद्ध आत्मा ही शरणभूत है। अवलंबन का स्थान है, एकाग्रता का केंद्र, पर कोई पदार्थ शरण नहीं है। इसलिए निश्चय से, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप, सम्यक चारित्र और तप रूप शुद्ध आत्म ही शरण, शुद्ध आत्मा की ही शरण ग्रहण करें, क्योंकि यही शाश्वत है, यही परमानंद स्रोत है। परमेष्टि आदि की शरण लेना तो व्यवहार दृष्टि से माना गया है, किंतु साध्य भूत जो शुद्धात्मा स्वरूप में स्थित है, उसके युक्त शरण ग्रहण साधन भूत होता है। इसलिए प्राथमिक भूमिका में अत्यंत उपादेय रूप माना, हाँ, मतलब इसलिए प्रारंभिक रूप में, मतलब प्रारंभिक भूमिका में अत्यंत उपादेय रूप माना गया है, इस गाथा का ये सार है। यहाँ पर कह रहे हैं प्रारंभिक भूमिका में देवशास्त्र गुरु को उपादेय माना गया है, इनको पंच परमेष्टि आदि को उपादेय भूत माना गया है, और अगर निश्चय की दृष्टि देखी जाएगी तो वहां पर वो उपादेय भूत नहीं है। वो कहते मेरी आत्मा ही फिर मेरे लिए उपादेय भूत है, इसके अलावा और कुछ भी उपादेय भूत नहीं है। इस प्रकार मणि मंतो सह रखा इत्यादि गाथा से लेकर सम्यक सम्यक्तम शरणाणम इत्यादि 7 गाथाओं के द्वारा यहाँ पर अशरण अनपेक्षा नाम का दूसरा अधिकार पूर्ण हुआ। मतलब यहाँ पर 7 गाथाओं के माध्यम से आचार्य ने क्या समझाया था, जो अशरण भावना है उसका हमको यहाँ पर उसका प्रतिपादन किया। तो आचार्य ने यहाँ पर हमको यही समझाया, आत्मनि तिष्ठन्ति मम आत्मशरणम गच्छामि, मतलब आत्मशरणम, मेरी आत्मा ही मेरे लिए शरणभूत है। कौन है? मेरी आत्मा ही क्या है, मेरे लिए शरणभूत है, इसके अलावा मेरे लिए और कुछ भी शरणभूत संसार में नहीं है। मुझे कहाँ जाना है, आत्मशरणम, कहाँ पर, अपनी आत्मा की शरण में जाना है। संसार में कोई किसी का साथी नहीं है। जब तक स्वार्थ है, जब तक लोग पूछते हैं, और जैसे ही स्वार्थ खत्म होता है तो महाराज कोई भी पूछने वाला नहीं है, लोग पहचानते भी नहीं है। ये स्वार्थ की ही तो माया है। किसकी माया महाराज? संसार किसकी माया है? स्वार्थ की माया है। लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, पर क्या होता है, लोग आगे बढ़ने नहीं,
क्यों? कहीं ये मुझसे आगे ना निकले। ये क्या है? ये संसार होता है। इसलिए हमें क्या करना है? आत्मशरणम। मानते हैं देवशास्त्र गुरु की शरण ऐसी है, यहाँ पर पंच परमेश्वरी शरण ऐसी है कि ये मानते हैं अगर वास्तविकता में अगर कोई गुणों में संपन्न है तो वो यही प्रार्थना करता है कि सामने वाला व्यक्ति मुझसे भी आगे निकल जाए। क्या क्या करता है? ये सामने वाला व्यक्ति मुझसे भी आगे निकल जाए, ऐसी क्या करता है? ऐसी मंगल प्रार्थना करता है। ठीक है ना? कौन करता है? जो गुणों में श्रेष्ठ है। और जो गुणों में श्रेष्ठ नहीं है तो वो क्या करेगा? कभी आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। जिसके अंदर स्वार्थ है, याद रखना, जो गुरु महाराज होते हैं, जो मुनिराज होते हैं, पंच परमेष्ठी को क्यों शरणभूत बताया? उसका मात्र यही कारण है कि पंच परमेष्ठी हमेशा अपने से जो जुड़े लोग हैं उनको क्या करते हैं? उनको हमेशा मोक्ष मार्ग दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं? मोक्ष मार्ग दर्शाते हैं। कौन दिलवाते हैं? मतलब जो जुड़े हुए हैं उनको क्या करते हैं? मोक्ष मार्ग दर्शाते, मोक्ष मार्ग उनको बताते। इसलिए पंच परमेष्ठी कैसे है? हमारे लिए शरणभूत है। इसके अलावा संसार में और कुछ भी हमारे लिए शरणभूत नहीं। या पंच परमेष्ठी है, या जिनवाणी है, या नवदेवता है, या फिर हमारी आत्मा। इसके अलावा और कुछ भी हमारे लिए शरणभूत नहीं होता है। इसी बात को आचार्य भगवान यहाँ पर दर्शा रहे हैं। तो इसी के साथ आज अपना जो अधिकार है यहाँ पर पूर्ण हुआ। आगे अपन एकत्व अनपेक्षा का जो तृतीय अधिकार है उसको अपन प्रारंभ करेंगे। इसी के साथ विराम लेते हैं। जय बोलो महावीर भगवान की।